ईरान पर इजराइल के हमले का बदला कैसा होगा? ईरान कितनी ताकत से प्रहार करेगा? इन अटकलों के बीच अमेरिका को एक सीक्रेट जानकारी मिल गई है। रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि ईरान 4000 मिसाइलों से इजराइल को तबाह करने की फिराक में है और ये हमला किसी भी वक्त हो सकता है। दूसरी तरफ इजराइल भी थमने वाला नहीं है। अब इजराइल अपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हुए हमले का बदला लेने वाला है। नेतन्याहू ने ईरान के तमाम एटमी ठिकानों को भस्म करने का प्रण लिया है। अमेरिका से इस मिशन के लिए बेहद ताकतवर बम आ रहे हैं और दुनिया के सबसे बड़े पावर सेंटर, सबसे आधुनिक खुफिया तंत्र ने इजराइल को आगाह कर दिया है। अलर्ट ये है कि 24 घंटे में ईरान से 4000 मिसाइलों का तूफान आने वाला है। 1 अक्टूबर को दुनिया में इजराइल पर ईरान का ये हमला देखा और 25 दिन के बाद ही दुनिया ने इजराइल का बदला भी देखा। लग रहा था कि अब इंतकाम की आग ठंडी पड़ जाएगी, हिसाब बराबर मान लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ताज़ा खबरें हैं वो से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये दोनों हमले एक महायुद्ध का दरअसल ट्रेलर हैं। ईरान और इजराइल में हो रही बैठकों का नतीजा सामने आ चुका है। अरब युद्ध के आरंभ का भय और बढ़ चुका है। असली जंग तो अब शुरू होगी, क्योंकि इस बार बात सिर्फ इंतकाम तक ही सीमित नहीं, अब दोनों देशों का मिशन बहुत बड़ा हो चुका है। पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई ने इजराइल पर हमले का हुक्म दिया है। ईरान टू प्रॉमिस 3 की तैयारी कर रहा है और 4000 मिसाइलों से हमला किया जा सकता है। इजराइल के हमले के बाद से ही ये दावे किए जा रहे हैं कि ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है, लेकिन बात यही तक सीमित नहीं है। ऐसी ही तैयारी इजराइल में भी चल रही है और इजराइल का अगला हफ्ता एक खास मकसद के साथ होने वाला है। रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि इजराइल अब नेतन्याहू के घर पर हुए हमले का बदला लेगा। इजरायली कैबिनेट ने ईरान पर हमले को मंजूरी दे दी है। इजराइल ने ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है और इस बार इजराइल सिर्फ बदले के लिए हमला नहीं करेगा, बल्कि इजराइल अपने सबसे बड़े मिशन को पूरा करेगा। इजराइल ईरान पर इस बारे में हमले से बेहद उत्साहित है। ईरान ने मिसाइल के कई कारखानों को तबाह करने का दावा किया है और उसके मिसाइल कार्यक्रम को भारी नुकसान भी पहुंचा है। उसके नुकसान की भरपाई करने में वर्षों का वक्त लगेगा। यही वजह है कि नेतन्याहू ने अब ईरान के एटमी मिशन के सर्वनाश का मिशन शुरू करने की सौगंध ली है और उन्होंने ये दोहराया कि ईरान को कभी परमाणु शक्ति नहीं बनने दिया जाएगा। अब अमेरिका इजराइल को इसे बम देने जा रहा है, ऐसे बम देने जा रहा है जिससे कि जमीन के भीतर मौजूदा तमाम एटमी सेंटर को भस्म किया जा सके। अब अमेरिका का प्लान आपको बता देते हैं। अमेरिका का एक बेहद ताकतवर बम इजराइल पहुंचने वाला है। इस बम का नाम GBU 43/B है और इसे अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बम भी कहा जाता है। इसका धमाका 11 टन TNT का होता है। बम का वजन 9800 किलो का है और ये GPS से सटीक निशाने पर प्रहार करता है। अमेरिका का G4U 43/B बहुत भारी बम है, लेकिन इजराइल के पास C-130 हरक्यूलिस कार्गो विमान है जिससे इस बम को गिराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए विमान को ईरान की सीमा में घुसना होगा। इस हमले में ईरान के लिए एयर डिफेंस बड़ी चुनौती होंगे और इस बम में हमले के लिए टारगेट के करीब तक जाना होगा। ये बम GPS से सटीक निशाना लगाकर एटमी ठिकाने को भस्म कर सकता है। ईरान के एटमी ठिकाने जमीन के भीतर हैं, इसलिए ये बम इजराइल को दिया जा रहा है। ये बम जमीन के 200 फीट नीचे जाकर 11 टन का विस्फोट करता है और इसके अलावा अमेरिका GBU 57 बम भी इजराइल को दे रहा है। ये भी बंकर बस्टर्स बम है और बम 2400 किलो विस्फोटक से धमाका कर सकता है और इसका वजन लगभग 13,600 किलोग्राम है। लेकिन इजराइल के पास B-2 बॉम्बर नहीं है, इसलिए इस बम को F-15 थंडर के जरिए ड्रॉप कराया जा सकता है। अमेरिका इजराइल के जरिए ईरान का एटमी मिशन रुकवाना चाहता है और ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अमेरिका बिना जंग में कूदे ही ईरान में भारी तबाही मचाना चाहता है और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट को लेकर रूस की भी अपनी ही प्लानिंग है। अमेरिका ने इजराइल को थर्ड एयर डिफेंस दिया तो रूस ईरान में S-400 की तैनाती करवा चुका है। तो स्थिति गंभीर बनी हुई है ईरान और इजराइल के बीच। उसमें देखना है कि
किसकी तैयारी जो है वो भारी पड़ती है। रूस जहां मदद कर रहा है ईरान की, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पूरी तरीके से मददगार साबित हो रहा है इजराइल के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।